अरावली को बचाने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट से आज आई है। सुप्रीम कोर्ट ने अहम कदम उठाते हुए अरावली पहाड़ियों की परिभाषा से जुड़े अपने ही पिछले महीने के फैसले पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने अरावली हिल्स को लेकर अपने ही फैसले पर स्टे लगाते हुए कहा कि अरावली को परिभाषित करने के लिए तय मानक का सीधा असर खनन गतिविधियों पर पड़ता है। इस पर नौकरशाहों के बजाय पर्यावरण विशेषज्ञों की ओर से गहन अध्ययन की जरूरत है, यानी स्पेशल कमेटी होनी चाहिए। ब्यूरोक्रेट से काम नहीं चलेगा। कोर्ट ने केंद्र और राज्यों के इस मामले पर और जानकारी मांगी है। साथ ही पूरे मामले की गहराई से जांच के लिए एक एक्सपर्ट कमेटी गठित करने का प्रस्ताव भी रख दिया है। सीजीआई की पीठ अब इस मुद्दे पर दोबारा विचार करेगी और अरावली हिल्स की परिभाषा फिर से तय होगी। यानी वो जो 100 मीटर वाली परिभाषा थी कि 100 मीटर के ऊपर की जो पहाड़ियां हैं वही बची रहेंगी, उससे कम पहाड़ियों का खनन हो सकता है, उस पर फिलहाल के लिए स्टे लगा दिया है। इस मामले में अब 21 जनवरी को अगली सुनवाई होनी तय की गई है। हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं और कह रहे हैं इसमें हमें कोई राजनीति नहीं करनी है। हमें बहुत ही प्रसन्नता है कि आज सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कर दिया। हम उसका स्वागत करते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि सरकार भी समझ जाएगी कि जनता क्या चाहती है। पूरे चारों प्रदेशों की जनता ने भी, देश ने भी जिस प्रकार से आंदोलन में भाग लिया, सड़कों पर उतरे हों, चाहे वो मीडिया में दिए हों, चाहे वो आंदोलन किए हों किसी न किसी रूप में, तो ये समझ के परे हैं कि मंत्री जी समझ क्यों नहीं पा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने भी स्वागत किया है। साथ ही उन्होंने अब पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव से इस्तीफे की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट ने आज क्या कहा है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अब तक परिभाषा हम बदलेंगे नहीं, इस पर और विश्लेषण होगा, अध्ययन होगा, इस पर विचार होगा और हम मानते हैं कि अरावली पर्यावरण के नजरिए से एक बड़ा संवेदनशील मामला है। मैं इसको हार या जीत नहीं देख मानता हूं। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि भूपेंद्र यादव जी को इस्तीफा देना चाहिए। सिर्फ एक ही मांग है, क्योंकि उन्होंने हमारे ऊपर एक गंभीर आरोप लगाया। आज सुप्रीम कोर्ट में साबित हो गया कि वो आरोप गलत था। अरावली पर्वत श्रृंखला को लेकर सियासत जारी है। कांग्रेस नेता इस मामले में पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव से इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। उधर केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया। साथ ही यह भी कहा कि सरकार अरावली पहाड़ियों की सुरक्षा के लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। भूपेंद्र यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि मैं अरावली रेंज से जुड़े अपने आदेश पर रोक लगाने और मुद्दों का अध्ययन करने के लिए एक नई समिति बनाने के सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का स्वागत करता हूं। हम अरावली रेंज की सुरक्षा और बहाली में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से मांगी गई सभी सहायता देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। मौजूदा स्थिति के अनुसार नए माइनिंग लीज या पुरानी माइनिंग लीज के रिन्यूअल के संबंध में खनन पूरी तरीके से रोक जारी है। आइए आगे बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कांग्रेस के जो कभी चाणक्य थे, जिन्हें कभी राहुल गांधी का सियासी गुरु कहा गया, उनकी आज अपनी ही पार्टी में कोई पूछ नहीं हो रही है। शायद यही टीस है कि कांग्रेस के स्थापना दिवस पर जश्न की गूंज कम और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के आलाकमान विरोधी सुरों की चर्चा ज्यादा हुई। स्थापना दिवस से ठीक एक दिन पहले दिग्विजय सिंह ने एक ऐसा डिजिटल बम फोड़ा जिसने 10 जनपद से लेकर कांग्रेस मुख्यालय तक की धड़कनें बढ़ा दी। बात इतनी बढ़ गई कि दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय इंदिरा भवन में पार्टी के स्थापना दिवस कार्यक्रम के दौरान राहुल गांधी और दिग्विजय सिंह आमने सामने हो गए। बताया जाता है कि दिग्विजय सिंह से हाथ मिलाते समय राहुल गांधी ने उन्हें मजाकिया लहजे में कहा, आपने अपना काम कर दिया, आप अपना काम कर गए, आप बदमाशी कर गए। आखिर दिग्विजय सिंह ने क्या कहा कि जो अब राहुल गांधी और कांग्रेस के लिए गले की फांस बन गया है और कांग्रेस पर चक्रव्यूह का घेरा आ गया है? दरअसल 2 दिन पहले दिग्विजय सिंह ने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट किया था। इस पोस्ट में उन्होंने लालकृष्ण आडवाणी और पीएम मोदी की एक पुरानी तस्वीर साझा की। उन्होंने आरएसएस और बीजेपी के मजबूत संगठन की तारीफ की। साथ ही यह बताने का प्रयास किया कि कैसे जमीनी स्तर का नेता मजबूत संगठन के कारण देश का प्रधानमंत्री भी बन सकता है। दिग्विजय सिंह ने पोस्ट किया था, इस तस्वीर को देखिए।
मुझे ये चित्र मिला है, बहुत ही प्रभावशाली है। किस प्रकार आरएसएस का जमीनी स्वयंसेवक और जनसंघ बीजेपी फॉर इंडिया का कार्यकर्ता नेताओं की चरणों में फर्श पर बैठकर प्रदेश का मुख्यमंत्री और देश का प्रधानमंत्री बना है। यह संगठन की शक्ति है। जय सिया राम। ये कहकर दिग्विजय सिंह की इस तस्वीर ने कांग्रेस में हलचल मचा दी और सीडब्ल्यूसी की मीटिंग से ठीक पहले दिग्विजय सिंह की पोस्ट ने कई अहम सवाल खड़े कर दिए। ऐसा संदेश गया कि उन्होंने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की है। फौरन दिग्विजय सिंह की सफाई भी तब आई और कह दिया गया कि उन्होंने तो संगठन की तारीफ की है और वो हमेशा से आरएसएस और पीएम मोदी और उनकी नीतियों के घोर विरोधी रहे हैं। तो इसी नोट पर जो कुछ कांग्रेस के भीतर चल रहा है, काफी ज्यादा बयानबाजी हुई, उस पर हमारी नजर बनी रहेगी।